पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि हर एक इंसान को महाविद्या की साधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं जो पुत्र का या पुत्री का ख्याल रख सके। अब में आके बोलेगी, साथ में सोने लगेगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो लालच दे रहे हैं क्या है यूथ को, सुनने में पसंद आ रहा है। हाँ, अप्सरा जैसी सुंदर लड़की साथ में आ जाएगी, ये हो जाएगी, पत्नी बन जाएगी। क्या करना चाह रहे हो आप उस पत्नी से? सोचो जरा, आंखें खोल के, क्या करना चाह रहे हो आप उससे? यार ये तो मेरे लायक चीज नहीं है। ये तो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, गृहस्थ हाँ, आदमी के लिए तो नहीं, मेरे लिए नहीं है। कि अगर कोई महाविद्या की साधना कर रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी, पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिस तरीके से हम नॉर्मल घर के मंदिर में पूजा करते हैं, इस तरीके से वो पूजा 5 से 10 मिनट भी नहीं चाहिए आपको रोज के किसी भी महाविद्या की पूजा करने के लिए। तंत्र मार्ग में कोई साइड इफेक्ट नहीं इस तरीके के बीच में छोड़ने के, और तंत्र मार्ग में कोई इतने ज्यादा रूल नहीं होता आपको शुद्ध रहने के, समझ रहे हो? कुछ माता की शक्ति है जिनसे भाग्य भी बदल सकता है। कौन है? तो आज हम महाविद्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लोगों ने बहुत कुछ बोला है इसके ऊपर, और जितना बोलो उतना कम है, बट हम बड़ा सिंप्लीफाई करके इनको समझेंगे। जैसे ही उन्होंने मुझे चूज करा, महादेव या माता ने, मेरी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने एक एक करके, जैसे मैं पिंजरे में था एक, समझ लो लोहे के, एक एक करके सारे डंडे हटाने खुद ही शुरू कर दिए। ठीक है, आपको अगर ऐसा कोई गाइडेंस ही, केयरिंग चाहिए, केयरिंग नेचर है माता काली का, सबसे ममता प्रिय, वो आपके साथ साथ रहने लगी, आपको ऐसे लगे आपका ध्यान रख रहा है कोई। आप काले वस्त्र पहन रखे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा लगाया, ऐसा होता कुछ है या नहीं, बिल्कुल ऐसा सिंपल कुछ जैसे? नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ ग्लोरीफाई नहीं होता। ऐसा बोलते हैं कि भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण था। लाल किताब का रचिता वो है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने महाविद्या के बारे में सुना होगा, कई बार ऐसा सुना होगा गुप्त नवरात्रे इनके बीच में क्या संबंध है, आम जीवन में इनको कैसे रिलेट किया जाए, रिलेटिबिलिटी कैसे होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर शुभम, जिनसे हम जानेंगे 10 महाविद्याओं के बारे में, किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में अपना काम करते हुए किस तरीके से महाविद्या को खुश कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। मेरा नाम डॉक्टर शुभम है, मैं सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर हूँ एंड आयुर्वेद एक्सपर्ट, फंक्शनल मेडिसिन का डॉक्टर, फिजिशियन। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को इस टॉपिक पे बोलने के लिए आज मिला, और मेरा ये उद्देश्य था कि लोगों को समझ में आए कि इन सब चीज़ों को, महाविद्या, तंत्र, ये सब जो टैबू वर्ड्स हो चुके हैं, इतने नेगेटिव वर्ड्स हो चुके हैं या कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, इनको इजी फॉर्म में कैसे कहा जाए, कैसे समझा जाए और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए डे टू डे एक प्रोफेशनल लाइफ में। जैसा कि मैंने बताया, मैं डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल भी विज़िट करता हूँ, फिजिशियन भी हूँ, मैं बोन का ट्रीटमेंट भी करता हूँ, अपना क्लिनिक भी संभालता हूँ, मेंटल हेल्थ भी देखता हूँ, इन सब के साथ मैं मैनेज भी करता हूँ इन सब चीज़ों को। और मेरा अपना पर्सनल रुझान स्पिरिचुअलिटी में हमेशा से रहा है, मेरे दादा परदादा की वजह से या मेरे माता पिता की कृपा या आशीर्वाद की वजह से। और इसी के रिगार्डिंग मैं कहूँगा कि आई हैव बिन लकी, मेरे को मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी मिली, मेरे को मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे मिले, और मेरे को ओवरऑल मेरी लाइफ में स्पिरिचुअल, मेंटल, फिज़िकल और प्रोफेशनल एंड पर्सनल 5 एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, हर तरीके से मुझे ग्रोथ ऑप्टिमल मिली है, और मुझे अच्छे मेंटर्स मिले, एक अच्छा मेरा जीवन रहा है, आगे भी मैं एक अच्छे गाइडेंस में चल रहा हूँ। पॉडकास्ट में आपका हमारा जुड़ना उसके लिए एक रीज़न है, बिल्कुल, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि जब लोग महाविद्या तंत्र की बात करते हैं तो कोई पंडित जी आएंगे या फिर कोई काला कुर्ता पहने आएंगे, टीका लगा के, लोग डर जाते हैं। बड़े से रुद्राक्ष, अगर बड़ी रुद्राक्ष माला पहन के लोग डर जाएंगे। लोगों को ये लगता है कि यार ये तो मेरे लायक चीज नहीं है, ये तो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, गृहस्थ आदमी के लिए तो नहीं, मेरे लिए नहीं है। तो हमें लगा कि क्यों ना कोई ऐसा ढूंढा जाए जिससे लोग रिलेट कर पाए। बिल्कुल, इसलिए हमने आपके साथ कांटेक्ट किया एंड आज हम इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं भी बड़ा खुश हूँ कि मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, मेरे को चुना गया है, मेरे गुरु का आदेश हुआ, मेरी माता का आदेश हुआ, जिनको मैं भजता हूँ उनका आदेश हुआ, जो मैं यहाँ हूँ, मेरे को चुना गया है ये बताने के लिए, इसको मॉडर्नाइज वे में रेवोल्यूशनाइज करने के लिए कि भाई हर कोई आदमी, हर कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, वकील, हर आदमी इसको कर सकता है, उसको करना चाहिए, उसको अपनी रूट से जुड़ना चाहिए और समझना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। इस पे से जो एक बैड सा, जो नेगेटिव सा इम्पैक्ट है कि मेरे लिए तो नहीं है, या
फैमिली वाले लोगों के लिए नहीं है, ये हटाया जाए दिमाग से। तो सबसे पहला सवाल यही है कि महाविद्या कौन है? तो आज क्या हम महाविद्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लोगों ने बहुत कुछ बोला है इसके ऊपर, और जितना बोलो उतना कम है, बट हम बड़ा सिंप्लीफाई करके इनको समझेंगे। महाविद्या दो लफ्ज़ में कहें तो सिर्फ और सिर्फ जो माता आदि पराशक्ति हैं, जिन्हें हम दुर्गा कह लें, शक्ति कह लें, काली कह लें, सरस्वती कह लें, या फिर जिन्हें हम माता पार्वती कह लें, ये सब माता पार्वती के रूप हैं। माता पार्वती के 10 रूप हैं जिन्हें हम 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं। सो सिंपली समझते हैं इसको, 10 महाविद्या क्या है। माता पार्वती के 10 रूप हैं जिन्हें हम 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं। पहला है माता काली, दूसरा है माता तारा, तीसरी है त्रिभुवन सुंदरी, चौथी है माता भुवनेश्वरी, पांचवी है माता भैरवी, छठी है माता छिन्नमस्ता, ठीक है, सातवीं है माता धूमावती, आठवीं है माता बगलामुखी, नौवीं है माता मातंगी, और 10वीं है माता कमला। यही 10 विद्याएं हैं, इन्हीं को 10 महाविद्याएं कहा जाता है, और ये 10 स्वरूप हैं माता पार्वती के। इनका उल्लेख कहीं कहीं अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से आता है। बस प्रमुख ये जानना चाहिए कि 10 दिशाओं की 10 देवियां हैं, 10 महाशक्तियां हैं, ये हैं एक ही माता पार्वती, उन्हीं के 10 स्वरूप हैं, 10 महाशक्तियां उनकी। कुछ स्टोरी ये भी आती है, कहीं पर उल्लेख था कि कहीं पर एक बार कुछ माता पार्वती और शंकर जी का कुछ संवाद हो रहा था, तो शंकर जी वहाँ से उठ के जाने लगे, तो माता ने उनकी 10 दिशाओं में अपने 10 महाशक्तियों को प्रकट कर दिया। तो उन्होंने उनको लिख दिया कि ये दिशा है, ये दिशा है, ये सारी हैं, ये ऐसे ऐसे सारी हैं, कि 10 दिशाओं में माता है, इनके अलावा कुछ और नहीं है। ना इनके करने के बगैर आप कुछ कर सकते हो, ना इनके बगैर आप कुछ कर सकते हो, ना जा सकते हो। तो ये एक उल्लेख था। और बाकी ये सब जो इनको उनसे भी जोड़ा जाता है, जो विष्णु जी हैं, उनके जो 10 अवतार हैं, उन 10 अवतार की शक्तियाँ ये हैं। जैसे काली को कृष्ण माना जाता है, काली का जो मेल स्वरूप है वो कृष्ण है, माँ तारा का राम है, ऐसे भी हैं। और यही माँ की 10 महाविद्याएं, जस्ट सिंपली यही समझिए कि माता के 10 शक्तियाँ हैं जिनको हम महाविद्या के नाम से जानते हैं। तो जैसे एक नवरात्रि में होता है कि माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, वो तो माता के, दुर्गा के दिव्य 9 रूप हैं। ये महाशक्तियाँ हैं, ये रूप नहीं है। इनको आप उनकी माता एक ही है, उनका एक महाशक्तियाँ हैं, कला के रूप में इनका एक फोटे है, एक शक्ति है, ये एक इनको सिद्ध करा जा सकता है। वो माता ही है, वो माता के दिव्य स्वरूप हैं, वो भी माता के दिव्य स्वरूप हैं, ये भी माता के दिव्य स्वरूप ही मान सकते हो आप। बट ये 10 महाविद्या में आते हैं। इनमें हर एक महाविद्या का एक पर्टिकुलर एक स्पेस है, और एक उनकी क्या कहते हैं, उनकी एक कैटेगरी है, उनका एक स्पेस है, उनका एक फोटे है, ठीक है। और वो 9 देवियां हैं, माता का तो दिव्य स्वरूप अगर है। मान लो कोई ये गृहस्थ podcast- लोग यूजुअली हमेशा से नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा करते आए हैं। ये 10 महाविद्याएं, इनको आप जीवन में इनकी साधना कर सकते हो, इनसे जुड़ सकते हो। इनसे जो 10 महाविद्याएं, 10 कलाएं हैं, इनमें आप निपुण हो सकते हो और अपने जीवन को आगे निर्वाह कर सकते हो। अपने सारे ऑब्स्टेकल्स, अपनी परेशानियां दूर कर सकते हो इनके द्वारा। ये माता ने दर्शाया इधर। तो अगर मान लो कोई ये वीडियो देख रहा है, तो वो कौन सी महाविद्या की साधना करे, या क्या उसको महाविद्या की साधना करनी चाहिए, ये उसको कैसे पता लगे? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि हर एक इंसान को महाविद्या की साधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं जो पुत्र का या पुत्री का ख्याल रख सके। जब हमें यहाँ पर धरती पे एक माँ दी गई है जिसके सिवाय हमारा जीवन संभव ही नहीं हो पाता, ठीक है। मैं इसको बड़ा एक फ़िलोसफिकल टर्न देना चाहता हूँ, जो मेरी ओपिनियन है, मैं नहीं कहूँगा सबके लिए वो जायज़ है। ये ज़मीन है, ये छत है, ठीक है, बीच में हम रहते हैं, समझ लीजिए। ये छत है पिताजी, अगर ये हट जाए तो जीवन संभव है, लेकिन कठिनाइयों के साथ। कभी बारिश भी गिरेगी, कभी धूप भी जलाएगी, कभी हवा भी डराएगी, कभी बिजली भी होगी, ठीक है। अगर पिताजी रहेंगे तो बचा के रखते हैं, बट अगर नहीं है तो भी जीवन संभव है, क्योंकि गिरता रहेगा सब कुछ, कठिनाई बढ़ जाएगी जीवन में। होता है ना, जिसके पिता नहीं है उसकी कठिनाई। बट ये क्या है, ये क्या है, ये ज़मीन है, ये माँ है। ये अगर ना हो तो जीवन संभव ही नहीं है। माँ के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो इसीलिए हर एक इंसान को अपनी माँ से तो जुड़ना चाहिए।
तो जैसे लोग दुर्गा सप्तशती करते हैं, दे आर हैप्पी, मतलब खुश हैं वो, उनका भगवान पे विश्वास है, बिल्कुल। तो क्या उनको भी महाविद्या की साधना करनी चाहिए? सी, अब ये पर्सनल चॉइस का मैटर आ गया यहाँ पर कि वो खुश हैं, उनको करना चाहिए। हम कौन हो सकते हैं उनको ये बताने वाले कि उनको करना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप खुश हैं तो आप मम्मी को याद नहीं करेंगे अपनी? खुशी में भी माँ को सम्मिलित कीजिए, दुख में भी उन्हीं को सम्मिलित कीजिए। मैं तो अपना नेचर बताता हूँ, मैं तो बचपन से उन्हें परेशान करते आया हूँ, ठीक है। अपनी जो मेरी माता हैं, जो मेरे साथ रहती हैं, उन्हें भी मैं बचपन से तंग करता आया हूँ, मैं उन्हें इन्वॉल्व करता आया हूँ, मैं उन्हें आज भी इन्वॉल्व करता हूँ। मैं पार्टी में भी, काम में भी, घर में भी, मैं नहीं छोड़ता उन्हें, मेरे साथ साथ रहें, ठीक है। और बचपन में भी यही करते थे कुछ बच्चे, मैं मम्मी के पीछे पीछे रिड़ते रहता था, मुझे मम्मी ने बताया, मुझे तो याद नहीं है, मैं पीछे पीछे किचन में, तो किचन में चल जाता था, घर पे था। अब कई लोग नहीं होते ऐसे, उनका स्वभाव नहीं है उस तरीके का, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि मुझे जन्म देने वाली माता मेरे साथ है, मैं उनको भी साथ रखता हूँ। जो मेरे को इधर, जो मेरी परम माता है जिनसे सब शुरू हुआ है, मैं उनको भी अपने साथ रखना चाहता हूँ। इसलिए मेरे को लगता है कि हर एक इंसान को साधना जरूर करना चाहिए, अपनी माँ से तो जुड़ना चाहिए। कुछ बुरा होगा तो वो संभालेंगी, कुछ अच्छा है तो वो उन्हीं की वजह से है, सब कुछ उन्हीं का है। मेरी विद्या भी उन्हीं की है, ठीक है, मेरी कार्यशैली भी उन्हीं की है, मेरा कुल भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है, मेरा सामर्थ्य भी उन्हीं का दिया हुआ है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। मेरे में मेरा है ही क्या, तत्व भी नहीं है मेरा, तत्व भी उन्हीं का है। क्या ऐसा लगता है कि ऐसी साधना करने से इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं या फिर रुकावटें दूर हो जाती हैं जीवन में? बिल्कुल, 100% रुकावटें दूर हो सकती हैं, आपके भारी से भारी संकट टल सकता है। ऐसी कुछ माता की शक्ति हैं जिनसे भाग्य भी बदल सकता है, बड़ी से बड़ी रोग कट सकते हैं, बड़ी से बड़ी ऑब्स्टेकल्स हट सकते हैं, आपके शत्रु हट सकते हैं, आपके भौतिक जीवन में आने वाले सारे संकट दूर हो सकते हैं, मटीरियलिस्टिक सुख भी मिल सकता है आपको, धन भी मिल सकता है, औलाद की भी प्राप्ति हो सकती है, हर चीज़ हो सकती है जो आप सोचते हो। तो इसके लिए सही मार्ग कैसे अपनाया जाए? मतलब अगर किसी को लेट्स से क्रिएटिविटी में आगे जाना, उसका करियर पूरा क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट है, तो कौन सी महाविद्या की वो साधना करे? क्रिएटिविटी में आगे बढ़ना हो, उसको माता कमला की आराधना करनी चाहिए उसको। माता कमला की है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी देखा है कि जैसे जनरली इंटरनेट पे जितने फोटो, सारी ही माताएं जब आपके साथ हैं, जब आपका उनसे कनेक्शन बन जाता है, तो सारी ही माता, कोई भी माता अपने बेटे को वो नहीं देख सकती दुखी, उसको जो चीज़ चाहिए माता ला के देती है, यही तो मातृत्व है, ठीक है, मातृत्व है। लेकिन आप पर्टिकुलरली माँ को भी, शक्ति को भी उनकी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि है तो माता सभी का स्वरूप। तो सारी ही माता आपका साथ देंगी, सारी ही शक्तियाँ आपका साथ देंगी, जो आपको चाहिए पर्टिकुलरली आप वो भी कर सकते हो। अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। आप नॉनवेज खाते हो, नहीं खाते, इससे भी माता को कोई लेना देना नहीं है। देयर आर सर्टेन साधना जो नॉनवेज खाते खाते कर सकते हो, दारू पीते पीते कर सकते हो। देयर आर सर्टेन साधना जो नहीं कर सकते, तो वो आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। ये तंत्र साधनाएं हैं, तंत्र की 10 महाविद्याएं हैं। वो जो आप 9 देवियां बात कर रहे थे, वो वैदिक पद्धति से, हाँ, मतलब वो 9 देवियां हैं, ये तंत्र की महाविद्याएं हैं, जिनको तंत्र के द्वारा, तंत्र एक टेक्निक है सिर्फ, तंत्र के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, जिनका पूजन किया जा सकता है तंत्र के द्वारा, और आप उनसे अपनी नज़दीकी बढ़ा सकते हो, आप माता से अपनी नज़दीकी बढ़ा सकते हो। जैसे घर में 2 बच्चे हैं, एक मम्मी की सलवार बार बार खींच जा रहा है, मम्मी की कमीज, मम्मी सुनो ना सुनो ना, उसका मम्मी ज़्यादा सुनेगी ना, यूजुअली उधर देखेगी तो सही, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उनको तंग कर रहा है, बुला रहा है। वैसे ही आप माता से अपना कनेक्शन बढ़ा सकते हो। और एक बच्चा जिसको फर्क भी नहीं पड़ रहा मम्मी कहाँ घूम रही है कमरे में, माता दोनों को इक्वल प्रेम करती है, गलत मत समझिएगा, इसको बात को समझिएगा, बट उनको ये पता है कि वो बच्चा कमरे में बैठ के शांत बैठे, ये नहीं बैठ रहे, बार बार बुला रहा है, तो मेरे को जाना पड़ेगा इसके पास। वही चीज़ है कि तंत्र से या किसी भी साधना से या किसी भी वैदिक तरीके से, किसी भी पूजा पाठ से आप बस भगवान को बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हो, उनकी दया, उनको ये कहते हो मेरे पे अपनी दया दृष्टि डालो, हमें बस आपसे कनेक्शन चाहिए। उसके पीछे मूल उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, कोई ये होगा कि नहीं आप मुझ पे अपनी दृष्टि डालो, मुझे एहसास हो आप मेरे साथ हो, कोई ये होगा मुझे पैसा मिल जाए बहुत सारा, कोई ये होगा मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाए, कोई ये होगा मेरे को पढ़ाई में फोकस मिल जाए, कोई ये होगा मेरे को कला मिल जाए, कोई ये होगा मेरे को शक्ति मिल जाए, कोई इसमें से ऐसा भी होगा मुझे ताकत मिल जाए जो मैं बाहर दिखा सकूं, सिद्धि जिसे कहते हो आप कलयुग में, ठीक है, मैजिकल या मिस्टिक कोई पावर, कोई ऐसा होगा मुझे कुछ
भविष्य का पता लग जाए, कोई ऐसा होगा मुझे कुछ थम जाए, कोई ऐसा होगा मेरी बीमारी ठीक हो जाए। लॉट ऑफ ये उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, उद्देश्य ही सही या गलत होते हैं, माध्यम कभी सही गलत नहीं हो सकता। एक ही रोड है जो अस्पताल को भी जाती है, शमशान घाट को भी जाती है, मैरिज हॉल को भी जाती है। रोड तो सही है, आपको कहाँ जाना है आप चूज करोगे, आपका डेस्टिनेशन क्या है। हाँ, आपने अपने माध्यम एक ही है, बस ही है जाने की। वो बस कहाँ कहाँ नहीं जाती, वो बस पिकनिक स्पॉट पे भी जाती है, बस मंदिर भी जाती है, वो बस में दारू पीने वाला आदमी भी बैठता है आपके बगल में, वो बस में प्याज लहसुन ना खाने वाला आदमी भी बैठता है, वैष्णव भी आपके बगल में। कुछ कर पाते हो नहीं। तंत्र एक टेक्निक है, सिर्फ एक पद्धति है, समझ लीजिए, या वैदिक एक पद्धति है, उस पर चल के आपको अनिष्ट करना है, अच्छा करना है, अपने लिए करना है। क्या मटीरियलिस्टिक सुख, भौतिक सुख चाहिए, संसारिक सुख चाहिए, फाइनेंशियल धन वृद्धि चाहिए, पुत्र चाहिए, क्या चाहिए, वो आपका उद्देश्य है, या ग्रोथ चाहिए, या सिर्फ माँ से कनेक्शन चाहिए। आपने अपनी लाइफ में क्या बदलाव देखा जब आप मैंने साधना अपनी में आए? लाइफ में क्या बदलाव देखा, मैंने अपनी लाइफ में इतना बदलाव देखा कि मैं जब अपने आप को कंपेयर करता हूँ अपने आप के, अपने पास के लोगों से, मतलब कंपैरिजन इज़ नॉट अ राइट थिंग, बट जो मैं देखता हूँ कि जो मेरे साथ के थे, या जो जिन्होंने कभी भक्ति भाव में रुचि नहीं दिखाई, या मैं को जो ये मिला भक्ति भाव, जो भी मेरे को, ये सबसे पहले तो मेरे माता पिता के अच्छे कर्म हैं और उनकी अच्छी परवरिश, उनके साहित्य में, उनके चादर में रहा हूँ, उन्हीं के जो अच्छे कर्म में मैं अच्छी जगह पहुँच पाया। और मेरे दादा परदादा है, जो भी माता की शक्ति थी, माता ने चूज़ करा, जैसी उन्होंने मुझे चूज़ करा, महादेव या माता ने, मेरी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने एक एक करके, जैसे मैं पिंजरे में था एक, समझ लो लोहे के, एक एक करके सारे डंडे हटाने खुद ही शुरू कर दिए, और मेरे को खुली रोड बना के दे दी, जिसमें मैं उड़ सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब मेरा थोड़ा तो इसको- जीवन बदल के रख दिया पूरा। थोड़ा अगर हमारी ऑडियंस को अगर आप सिंप्लीफाई करके, मतलब वो डंडे क्या थे, मतलब आपको जीवन में क्लैरिटी नहीं देखो, थी? सबके जीवन में हाँ। कुछ ना कुछ तो परेशानियां होती हैं, मेरे जीवन में भी बहुत सी थी। मेरी शारीरिक दोष दूर हो गए, ठीक है, मैं बीमार था, वो सब चीज़ें ठीक हो गई मैजिकल तरीके से, जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे थे। मैं और ज़्यादा पर्सनल बोलना नहीं चाहता, कुछ ऑब्स्टिकल्स थे वो ठीक हो गए। ऐसी कुछ चीज़ें थी कि मेरा कुछ, मैं एक बार स्कूल से निकाला भी गया, और एक बार मुझे स्कूल छोड़ना भी पड़ा। सोचो, जो बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया हो, ठीक है, जिससे परिवार वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये पढ़ नहीं पाएगा जीवन में कभी, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, ठीक है, बार बार हुआ, ये एक बार भी नहीं हुआ। मेरे को सारे मेरे दोस्त चिढ़ाते थे, ठीक है, ये मैं अपनी बचपन की बात आज याद कर ली। सोसाइटी वाले चिढ़ाते थे, सबको पता लग गया था, लोग सोचते थे पता नहीं क्यों छोड़ा है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने नहीं बताया था क्यों छोड़ा है। अब सबकी घर की बात होती है, सबको लगा नालायक है, नहीं पढ़ता, सब चिढ़ाने लगे कि क्या करेगा, पापा का बिजनेस था, सबको लगा वही करेगा। मेरे पे ऐसी कृपा हुई कि मैं इतना पढ़ने लगा कि मैंने डॉक्टर बन गया, आज आपके सामने बैठा हूँ, और इतने बड़े बड़े डॉक्टर अब मुझे अडोर करते हैं। इतनी नॉलेज मेरे को मेडिकल साइंस में आई जो मैंने बिलीव भी नहीं करी थी, और ऐसी ऐसी चीज़ों का मैं हल निकाल के ला रहा हूँ, ऐसी ऐसी रिसर्च अब मैं कर रहा हूँ। मैं एक दो ऑर्गेनाइजेशन का यंगेस्ट रिसर्च डॉक्टर हूँ, जहाँ पे सिर्फ 12 साल के डॉक्टर हैं, मैं उनकी आधी उम्र का हूँ, और वो मेरे को अपना साथी समझते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो 25-25 साल से एक्सपीरियंस है, और मैं ऐसा, मतलब मेरे को इतनी नॉलेज मिली है जो मुझे लगता है ऐसे मिल ही नहीं सकती थी। ये सब आशीर्वाद के थ्रू मिली हैं चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा आचरण अच्छा है, मैं उसमें खुश हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, ये कृपा है मेरे ऊपर। मेरी, मैंने देखा है कि ऐसा कुछ था मेरी कुंडली में, मेरे को एक गुरुजी ने बताया था कि तुम सब कुछ गवा दोगे दारू पी पी के, बट तुम्हें बचा रखा है एक माता ने। मेरे ऊपर तो स्वयं एक माता की दृष्टि है, तो मैं बचा हुआ हूँ इन सब चीज़ों से। काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर पा रहा हूँ, अपने माता का ख्याल कर पा रहा हूँ, बहनों का, परिवार का जिम्मेदारी उठा पा रहा हूँ, सही रास्ते पे चल रहा हूँ। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी? लाखों चीज़ें हैं बिगड़ने के लिए। आपको लगता है इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज होंगे या फिर बहुत बड़ी पोजीशंस पे होंगे जिन्होंने साधना, मतलब जिनके ऊपर कोई ना कोई डिवाइन पावर है? और मैं जो जानता हूँ कईयों को, क्योंकि हमारे गुरु जो हैं उनके थ्रू ही काफ़ी लोगों ने उनके शिष्यों से ले रखा है। और जिस जिस फील्ड में मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में रहा हूँ, मेरे काफ़ी नोन हैं जो मुंबई वगैरह में भी काम कर रहे हैं। मैंने खुद भी थिएटर एक टाइम पे करा था, और मैं खुद भी थोड़ा बहुत ये सब करा था, म्यूजिक प्रोडक्शन और सब। तो मैंने काफ़ी टाइम, एक सवाल ये भी उठेगा, मेरे को संगीत का भी जो आशीर्वाद मिला था वो महादेव के थ्रू मिला था। मैंने प्रॉपर संगीत आज तक नहीं सीखा, और मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी है संगीत में। आई प्ले ड्रम्स, आई प्ले पियानो प्रोफेशनली, आई प्लेड ड्रम्स इन अ वेरी बिग स्टेट ऑल्सो।
and a very big shows. I've done very big shows with a big huge bands. ठीक है, I've played हारमोनियम ऑल्सो, मैं काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, मैंने परकशन सारे बजा लेता हूँ, तो ये सब हम करते हैं। मैं लिखता था मैं काफ़ी चीज़ें, मैं आज भी लिखता हूँ, तो ये सब चीज़ें मेरे को उनसे ही मिली हैं। जब आप किसी देवी देवता की पर्टिकुलरली साधना करते हो तो उनके कुछ गुण या कुछ उनकी चीज़ें एसेंस आपके अंदर आने लगता है, वही आचरण आता है, वही सब कुछ आता है, वही सब नूर आता है, वही तेज आता है और वही उनकी एबिलिटीज़ भी आप में आने लगती हैं। तो जब आप महाविद्या की साधना करते हैं कितना डिफिकल्ट होता है, क्या नियम होते हैं? मैं महाविद्या की साधना करता और एक हूँ या नहीं generalize करता, मैं- कैसे करता हूँ, ये अभी हटाइए। हाँ। मेरा टॉपिक हटाइए, हम जनरलाइज बात एक करते हैं कि generalized बात महाविद्या करेंगे की। कि अगर किसी हाँ, को करनी है, महाविद्या मैंने इतना सारा पर्सनल इसलिए बताया कि लोग रिलेट कर पाके Yes. उसको शुरू कर पाए कि मैं कर पा रहा हूँ एज अ डॉक्टर, या हम चीजें कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते बिल्कुल हैं। सही बात। और 9 to 5 जॉब में इट इज़ वेरी इजी। आज तो 9 to 5 बची ही नहीं है लोगों की, बट ठीक है, मैं समझता हूँ कि हर कोई कर सकता है। मैं बड़े बड़े वकीलों को जानता हूँ जो करते हैं। एक मेरे नोन हैं जो बहुत बड़े वकील हैं, और वो एक महाविद्या करते हैं जिसमें ये होता है कि वो शत्रुओं की वो बंद कर सकते हैं, जीवा बंद कर सकते हैं। जो उनसे फाइट करने आएगा वो बोल ही नहीं पाएगा, और उनका सक्सेस रेट इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि उनका काम ही हुआ है, वो समझे अपने काम को, माता से कनेक्शन हुआ, माता ने उन्हें वही शक्ति दी जो उनकी ज़रूरत थी। अब कोई कहे कि धन अर्जित करना चाहिए था, उनको धन वाली देवी के पास जाना चाहिए था, उनका काम क्या है, वो उस काम में आगे बढ़े ना। दिस इज हाउ महाविद्या ऑल्सो कैन हेल्प यू इन दैट वे। वो हर तरीके से आपकी हेल्प करेगी। माँ है वो, माँ का नहीं एक तो रूप मेरा है। मेरा सवाल ये था कि जनरली जैसे फोटोज या वीडियोस में देखते हैं कि किसी ने दिए लगा रखे हैं या काले वस्त्र पहन रखे हैं और फिर कुछ उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा लगाया, ऐसा होता कुछ है या नहीं, बिल्कुल ऐसा सिंपल कुछ जैसे? नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ ग्लोरीफाई नहीं होता, कोई कुर्ते में नहीं होता, कोई काले कपड़े, कोई रुद्राक्ष की माला है, कोई ये सब, कोई टिक्का, कोई करना नहीं चाहिए। ये सब जो मैंने हल्का बहुत पहन रखा है, दिस इज माय लाइक, ये मेरा शौक है एक्सेसरीज हाँ, ये पहनना, तो ठीक बहुत है, लोग ब्रेसलेट पहनते हैं। वगैरह मैं ये तो शौक से अभी भी पहनता बहुत हूँ। लोग हाँ, पहनते हैं। वही मैं वैसे शौक, हाँ। कहीं मेरे को देख के कोई कहे भाई ये गोल्ड का ये है, ये मैं शौक से पहनता हूँ। भैया मजेदार है, किसी को 2 लाख का फोन रखने का पसंद है, मेरे को पसंद मेरे हाथ में कुछ हो, हाथ में महंगी घड़ी हो, हाथ में ब्रेसलेट हो, फोन से क्या है। तो ये एक शौक है, ये एस्ट्रोलॉजी के उस पर नहीं पहने मैंने, या साधना के उस पर नहीं। साधक मेरे एक दोस्त हैं जो इंजीनियर हैं, ठीक है, बीटेक हैं, अच्छी कंपनी में, डायरेक्टर से नीचे वाला पोस्ट जो होता है उसमें, आई एम नॉट इनटू कॉर्पोरेट्स, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट अच्छे एक पोस्ट पे हैं, ठीक है। और वो साधक है इतने बड़े काल भैरव जी के, आप उनको देख के कुछ कह ही नहीं सकते। ही लुक्स वेरी कूल, एकदम स्ट्रीट वियर पहन के आते हैं जब वो आते हैं ना हमारे साथ पार्टी करने, एकदम रग्ड रिप्ड जीन्स, एकदम उनकी क्या कहते हैं, ओवर साइज टी शर्ट्स एंड ऑल, बिल्कुल बॉडी वॉडी बना रखी है। वो साधक हैं, आप पहचानोगे कैसे उन्हें? वो हिंदी का एक शब्द नहीं बोलते, मतलब उनकी लैंग्वेज भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है, बिल्कुल बच्चों की जैसी। वो सारा कुछ करते, जिम में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करते, उनके घर में भी कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ सिंपल तो थिंग, जिस ऐसा तरीके कुछ से भी नहीं है। नॉर्मल एक आम इंसान घर में मंदिर में पूजा करता है उसी उससे भी नॉर्मल पूजा करने के लिए आप दीपक जलाते हो, आरती करते हो, घंटी बजाते हो, वो सब भी नहीं करना। और बताओ, वो करते हो तो पता लगता है पड़ोसी को यहाँ आरती हो रही है, उस पर कोई ऑड होता है? नहीं। तंत्र में बस यही आपको नाम में ग्लोरीफाई कर दिया है। और तंत्र में भी 2 मार्ग हैं समझने के लिए, इजी के लिए 2 बता रहा हूँ, वैसे तो 7 हैं, बट अभी हमारे लिए यहाँ जो यूजफुल है वो 2 हैं बच्चों के लिए समझने के लिए, यंगस्टर्स के लिए। एक दक्षिणाचारा तंत्र और एक वामाचारा तंत्र। और मैंने इन दोनों को ही क्यों चूज करा है, क्योंकि यही आपने सबसे ज्यादा वामाचार तो बहुत सुना होगा जिसके ऊपर लोग नेगेटिव बोलते हैं। वामाचार में काफी चीजें ऐसी होती हैं जो संसार के लिए, अभी समझने के लिए, सृष्टि के लिए, आम इंसान की सोच से थोड़ा परे है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइज कर दिया हमारा माइंड ना, माइंड वॉश कर दिया, उसी तरीके से होगा। एक ही पद्धति है, भैया प्याज लहसुन नहीं खाने, पूजा करते हो तो नॉनवेज नहीं खाने। मैं खाता हूँ नॉनवेज, कोई रोकता है? नहीं। देवी देवता परेशान है मुझसे? नहीं। मेरे साथ तो मुझे लगता साथ साथ रहते हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। जो नहीं खाते उनके साथ तो मैंने ऐसा देखा नहीं, वो तो बस बोलते हैं मुझे आके कि नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपके घर में माँ है ना, उसको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मेरा बच्चा परेशान ना हो, भूखा ना रहे, वैसे ही वो माँ भी है, वो सिर्फ ये चाहती है मेरा बच्चा खुश रहे, वो चाहे जो मर्जी खाए पिए करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको खास आपसे, ठीक है। अब रावण कौलाचार पद्धति का था, वो तो क्या कहते हैं, रक्त की बलि भी देता था, ठीक है, देता था ना, बिल्कुल ठीक है, और भी चीजें करता था, ठीक है, मांस की बलि भी देता था। क्या उससे शिवजी जी कभी प्रसन्न नहीं हुए क्या? ऐसा बोलते हैं कि फिर भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण था। लाल किताब का रचिता वो है,
वैदिक ज्योतिषी में आ रहा है ना लाल किताब, तो वैदिक ज्योतिष सबसे ज्यादा पढ़ते हैं कलयुग और में। रावण संहिता उन्होंने लिखी है। फिर अब समझने वाली बात है कि काफी चीजों में चीजें आपकी मत भी होनी चाहिए। अब आप सीओ लेवल की बात एक केजी क्लास के बच्चे को तो नहीं समझाओगे स्टॉक्स कौन सा हो रहे हैं। आप एक चाय वाले को ये समझाओगे भैया ट्रेंड का स्टॉक खरीद ले, जूडियो का दूसरा वो आने वाला है, वो कहेगा क्या है ये, कौन सी दुनिया है, समझ ही नहीं ट्रेंड आएगा। और जूडियो का पता ही नहीं होगा। हाँ, जूडियो देखा होगा तो ट्रेंड आधे लोगों को नहीं पता ये सब कनेक्शंस। तो फिर ये तो एक हाई लेवल के आदमी को पता है जो कर रहा है ये सब कार्य, और वो एक लिमिट में पहुंच चुका है। उससे आप बात करो कि भाई अब ये चेंज आने वाला है, अब ट्रेंड उठा, वो आपको बताएगा क्यों और क्यों नहीं। तो उससे ऊपर की बात तो वही बताएगा जिसकी उतनी मत है। अब हम सीधा बात करते हैं कि हाँ वो बलि क्यों दी गई, उससे डर गए भैया ये क्यों। अरे वो अभी के लिए छोड़ दो, वो तुम्हारे एक जन्म में हो भी नहीं सकता कि तुम उस वहां तक पहुंच जाओ। ये जो बता रहे हैं ना सारे यूट्यूब पे 10 दिन में 15 दिन में अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, 1 महीना बैठ दो ये सिद्ध हो जाएगा, कान में आके बोलेगी, साथ में सोने लगेगी, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ये जो लालच दे रहे हैं क्या है यूथ को, सुनने में पसंद आ रहा है। हाँ अप्सरा जैसी सुंदर लड़की साथ में आ जाएगी, ये हो जाएगी, पत्नी बन जाएगी। क्या करना चाह रहे हो आप उस पत्नी से, सोचो जरा आंखें खोल के, क्या करना चाह रहे हो आप उससे। क्या ये सब फेक है? फेक नहीं है, बट जिस तरीके से बताया गया वो सच भी नहीं है। ऐसा नहीं होता 10, 12, 45 दिन में कोई अप्सरा सिद्ध होके नहीं आ रही ऊपर से नीचे तुम्हारे साथ सोने के लिए। और अगर उद्देश्य सोने का है तो तबाह कर देगी तुम्हें। वो साधना उस तरीके से तो नहीं अगर होती। अगर हम डिस्कशन हाँ, को समराइज करें तो ये सब फेक हैं जो लोग हाँ। आपसे ये कह रहे हैं। जो अभी और भी स्कैम चले हैं, मेरे बहुत लोग पूछते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स हैं मेरी लाइन में जो करते हैं साधना ना। तो जब उनकी शुरुआत हुई थी तो उनको समझ नहीं आता था, आम आदमी से जाके डॉक्टर संकोच करते हैं, हमें इतना पढ़ा लिखा हूं, कैसे बात करूं पंडित से। तो हमारे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत करते हैं, पता लग जाता है आसपास रहते रहते ना देखते। तो उन्होंने पूछा, कई लोगों ने पूछा, कई लोग की ये डाउट होते थे कैसे पहचाने भाई, वो उसको 50,000 दिया है वो सिद्ध करके दे रहा है रात को, ये 40,000 मांग रहा है सिद्ध करके दे रहा है। ये सब झूठ है। ये सब जो दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे दबा दबा के ना, भैया ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारे अंदर आ रहा है, ये हम 40,000 लेंगे, 40,000 शक्ति जगा देंगे, ये कर देंगे, हम इतने में आपको ये दे देंगे। यूजुअली जो लोग बोलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ना, मुझे पता है, मैंने तो सुना है, मैंने देखा भी नहीं कौन कह रहा है क्या नहीं कह रहा, बट मैंने देखी है, छोटा मोटा सुना है जो लोग भेज देते कि हम इनके पास चले जाएं, ये दे रहे हैं सिद्ध करके दे। आप ये समझिए जीवन में आपके लिए कोई चीज कोई इंसान सिद्ध कर ही नहीं सकता। वो अपने लिए करेगा, आपके लिए कैसे करेगा, और अपने लिए करी हुई चीज आपको कैसे दे देगा। आप यही बात हो गई भाई, मैंने एक लड़की से शादी कर ली। पुराने जमाने में तो ये चल भी जाता था कि भाई किसी राजा ने कर ली, किसी और को ले गया हरण करके। आज क्या मैं शादी करके आपको दे सकता अपनी बीवी, आपके लिए कर दीजिए मैंने शादी, नहीं, जेल जाऊंगा। कोई सिद्ध करके कैसे दे देगा आपको, आपके हिस्से का काम कैसे कोई करके दे देगा। तो ये मार्केट दूसरी में चीज, आपको इंजीनियर बनना है। पुराने जमाने में क्या होता था, ये चला गया स्कूल, डिग्री इसके नाम की आ गई, होता था ना राजा महाराजा। आज आप कर सकते हो? नहीं। घटिया से घटिया प्राइवेट कॉलेज में भी चले जाओ, नहीं कर सकते। सरकार ने रूल ही इतने स्ट्रांग बनाए हैं। आज हमें डर है कुछ बोलते हम डॉक्टर नहीं, सारा डाटा तो ऑनलाइन है, आप चेंज ही नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। क्या हमारे नाम से कोई छेड़ाखानी अब हो सकती है मेरिट लिस्ट में? अब बिल्कुल नहीं हो सकती। अब इतने सब चीजें डाटा पे हैं, ठीक है। ऐसे ही जब आपको इंजीनियर बनना है, आप 5 साल खुद पढ़ते हो ना, या कोई और पढ़ के आपको दे देता है। आपका गुरु होता है, आपको बताता है पढ़ना क्या है, पढ़ते तो आप हो। वैसे ही साधना में आज आपका गुरु बनेगा, वो आपको ये बताएगा भैया करना क्या है, करना तो आपको ही है सिद्ध। वो सिद्ध करके कैसे दे देगा आपको? आपको इंजीनियर बनना था, 5 साल की डिग्री होती है ना इंजीनियर की भी, 4 साढ़े 4 साल की मुझे पता है। तो वो 4 साढ़े 4 साल आपसे फीस ले रहे हैं, वो ये बताने की फीस ले रहे हैं ना कि आपको पढ़ना क्या, सिर्फ यही। डबल फीस दे के ऐसा होगा कि आप मत पढ़ो, आपकी जगह मैं पढ़ देता हूँ, आपको आ जाएगा, आपको दे दूंगा ज्ञान। हो सकता है? नहीं। तो सिद्धि कैसे हो सकती है? जब हम इतना वो करते हैं कि हम इतने समझदार हैं, तो ऐसे जगह पे भाई स्कैम क्यों हो जाते हैं, ब्लाइंड क्यों हो जाते हैं? जब हम पढ़ाई करके नहीं कर सकते, सिद्धि भी एक जनरल प्रैक्टिस है, वो एक आपके तरफ से कोई और कैसे कर देगा? वो तो उसी की तो हो जाएगी। 50,000 ले, लाख रुपए दे, मेरे को 2 लाख रुपए मैं दे सकता हूँ, जो मेरे पे कृपा है माता की वो मेरे पे ही है, जो मैंने करा मैंने ही करा है। तो अब मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं आपके लिए अनिष्ट कर सकता हूँ, बुरा कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। आपको दे नहीं सकता वो चीज। आप किसी कलाकार से कला खरीद सकते हो? नहीं। आप कोई गाना बनाने वाला आदमी बहुत अच्छा गिटार बजाता है, उसमें पैसे दोगे गिटार बजा देगा। गिटार बजाना उससे खींच सकते हो उसकी कला? नहीं ना।
सिंपल, ये सब स्कैम है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। अगर कोई आदमी ये कहता है भैया मैं साधक हूँ, मैं तुम्हें साधना करवाऊंगा, मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा, तुम्हें दीक्षा दे दूंगा, मेरे पास सिद्ध हुई हुई है, मैं सिद्ध दीक्षा दे दूंगा, वो सब झूठ है। पैसे मांग रहा है 100% झूठ है। जिसको सिद्ध कोई चीज़ देनी है, पहली बात तो वो पैसे लेगा नहीं उसके बदले। सही गुरु, दूसरी बात, वो पहले तुम्हें देखेगा तो तुम उतने लायक हो। अगर वो ना हो लायक तो उसको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी तुमसे। अगर जो दे रहे हैं ना 50,000 में, उसको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और जो कुछ लोग तुम्हें प्रूफ भी कर देंगे कि हमारे पास कुछ शक्ति है, उन्हें तुम पैसे भी दे दोगे, ले भी आओगे, पहले दिन पैसे दे के जाओगे, अगले दिन फिर भागोगे उसके पास, क्योंकि वो तुम्हें कोई महाविद्या या कोई अच्छी विद्याएं नहीं देगा। वो तुम्हें निचले स्तर की, जो सबसे निचले स्तर की जो होती है ना, कुछ छोटी मोटी ये सब विद्याएं ये दे देगा, और वो तुमसे संभलेंगी नहीं, वो जान खा जाएंगी। ठीक है, तो अब अगर हम अपने डिस्कशन को समराइज करते हैं कि लोगों को इनिशियली ये लगता था कि अगर कोई महाविद्या की साधना कर रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी, पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिस तरीके से हम नॉर्मल घर के मंदिर में पूजा करते हैं, इस बिल्कुल 5 से 10 मिनट भी नहीं चाहिए आपको रोज के किसी भी महाविद्या की पूजा करने के लिए, या महाविद्या को तंत्रिक रूप से साधना करने के लिए। सिर्फ 5 से 10 मिनट प्रतिदिन अगर आप कर सकते हो। नहीं, अब दूसरा मेरा सवाल ये आता है और इसके अंदर जो मैं पहले बता रहा था कि भाई इसमें 2 रास्ते आप मेनली समझ लो, वामाचार और दक्षिणाचार। वामाचार को आप अभी के लिए हटा दो, दक्षिणाचार को फोकस करो। दक्षिणाचार तंत्र वैदिक पद्धति का तंत्र है, वो हर गृहस्थ आदमी कर सकता है, हर आदमी कर सकता है। उसके अंदर कोई मांस की बलि नहीं देनी, कोई मदिरा की बलि नहीं देनी, कोई किसी का कोई बकरा वकरा नहीं काटना, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई घर में ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना करो। लेकिन दक्षिणाचार तंत्र के लिए आपको एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपको गुरु दीक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप शुरू ही नहीं कर सकते तंत्र। तंत्र गुरु दीक्षा के बिना नहीं शुरू हो सकता। गुरु दीक्षा मिलेगी, गुरु बनेगा, तब तंत्र शुरू होगा। इसके अंदर फिर दक्षिणाचार में भी 2 भाग आ जाएंगे आपके। एक आप वो चूज़ करो, अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हो तो आप उसके साथ कर सकते हो। आपको चढ़ाना या बलि वली नहीं देनी, आप खा पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे दारू पियो चाहे ना पियो, खाना खाओ चाहे ना खाओ। आप दारू पी के भी, ये कई लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बट जो असली लोग हैं जो जानते हैं वो सच मानेंगे। दारू पी के भी, खाना खा के भी, नॉनवेज खा के भी आप मालदार जब कर सकते हो। कुछ देवी देवता ऐसे हैं और कुछ स्ट्रिक्टली ऐसे हैं जिनका आप नहीं कर सकते, तो उसमें आप मत जाइए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आपके घर में नॉनवेज बनता है यूजुअली, और अगर बनता भी है, आप खाते भी हैं, और आप ये सोचते हैं कि मैं करना भी उसी की चाहता हूँ जो नहीं करते, तो उसका भी विधि होती है। आप सुबह सुबह या शुद्ध होके किसी समय कर लीजिए, उसके बाद आप खा पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सारी भ्रांतियां फैलाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ये सब बेकार है। ना आपको कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए, ना आपको आसन चाहिए बहुत महंगा, ना आपको वस्त्र बहुत चाहिए, ना आपको कुछ फलाना डिमकारा यंत्र तंत्र चाहिए। सिर्फ एक गुरु चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक गुरु आपको एक गुरु मंत्र देगा या आपको तंत्र विद्या सिखाएगा। उसके बाद आप गुरु उस मंत्र का पर्टिकुलर, उस महाविद्या का, मैं महाविद्या की बता रहा हूँ, जाप करेंगे और वो महाविद्या आपसे माता के रूप में कनेक्ट होंगी। फिर आप उनसे कुछ भी जो कामना करेंगे वो आपकी पूर्ण होगी। देयर आर सर्टेन महाविद्या जिनके अलग अलग फोटे हैं, जिनकी अलग अलग कैटेगरीज है। कुछ महाविद्या को आप खाना खा के भी, मतलब नॉनवेज खाते खाते भी बच सकते हो, कुछ को नहीं बच सकते। इससे सिंपल अब क्या होगा बताओ? आपको ना अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। मैं कह रहा हूँ एक आदमी जो रोज क्लब जाता है, रोज दारू पीता है, वो भी कर सकता है, जो नहीं जाता वो भी कर सकता है। ये स्टूडेंट्स को क्यों करना चाहिए? उनका फोकस और पढ़ाई में भी हेल्प करेंगी लाइफ में, और करियर में भी हेल्प करेंगी। करियर वालों को इसलिए करना चाहिए, और दाम्पत्य जीवन में भी, मतलब शादीशुदा जीवन में भी आपको हेल्प करेंगे। और ओवरऑल जो हम कॉमन प्रैक्टिस एक करते हैं कि नज़र से लग गई, हमें नज़र लग गई, उतारते रहते हैं, नज़र का प्रोटेक्शन भी करते हो ना, ये आपको संसार से भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे, अपने शत्रुओं से। इसलिए आपको तंत्र चूज करना चाहिए और हर इंसान को तंत्र करना चाहिए। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक सवाल मन में यही उठेगा कि वो सही गुरु को कैसे पहचाने? सही गुरु को पहचानने का एक ही उद्देश्य है कि आपने आज, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपके भाग्य में है कि आप किसी ना किसी दिन किसी महाविद्या से जुड़ोगे, वरना हज़ारों चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशन में आप अटके रहोगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो खुद पे बिलीव करो, अपना माता से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, किसी भी अपने आस पास मंदिर में जाइए, जो भी देवी देवता को मानते हैं, ठीक है, उनको मानिए। सबसे पहले महादेव के पास जाइए। अगर आपको अपना कुलगुरु पता है तो ठीक है, नहीं पता तो महादेव को अपना
कुलगुरु बनाइए। उसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। हाथ में चावल लीजिए, एक दक्षिणा लीजिए, जल लीजिए और अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और उनके ऊपर चढ़ा के बोलिए कि आज से आप मेरे गुरु हो गए, हमें नहीं मालूम हमारे कुलगुरु कौन है, ठीक है, आप ही आज से हमारे कुलगुरु हो गए, हमें दिशा दिखाओ, हमें रास्ता दिखाओ और मेरा ये उद्देश्य लाइफ में मुझे सही सही रखो, मेरे को गाइडेंस दिखाओ, सक्सेस की ओर लेके जाओ। देखना आपके रास्ते खुलने लगेंगे हर जगह से, ठीक है, और आपको प्रोटेक्ट करने लगेंगे बुरी आदतों से। आपके एडिक्शंस भी कुछ हों तो उन्हें छोड़ने की बात करना, वो छूट जाएंगी। फिर आप जाइए सेकंड स्टेप पे माता के पास। माता के पास जाके रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे को आपसे कनेक्शन बनाना है, मेरे को साधना करनी है, मेरे को रास्ता दिखाइए। कुल गुरु का ध्यान कीजिए पहले उनका, और ये आचरण करके, ये बात करके आप माता से आइए। और अगर कोई काल भैरव जी का मंदिर हो, ये स्पेशली उनके लिए बता रहा हूँ, एडिक्शन वालों के लिए, जिनको स्मोकिंग या दारू छोड़नी हो, छोड़ने का मन भी हो, तो उसी टाइम ये करते समय ही काल भैरव के मंदिर जाके दारू चढ़ा के छोड़ाइए कि इसको आप ही संभालिए, अब हमारे घर से निकालिए। वो करके अपना ये करके जब आप आएंगे, उस दिन से आप सोचिए कि अब मुझे गुरु की तलाश करनी है, माता खुद देंगी गुरु। आपको बस आचरण शुभ करना है। जब तक आपको गुरु नहीं मिलता, एक रुद्राक्ष की सिंपल माला खरीद लीजिए, रोज उसमें सिंपल जो कुल गुरु का आपने ध्यान करा है, वो कुल गुरु का ध्यान करते हो, उसी शिवलिंग का माथे में फोटो लेते हो जो घर के पास है, गुरुए नमः की एक माला कीजिए, ठीक है। और अपने कुल देवी देवता जो हैं, अगर नहीं मालूम, कुल देव गुरु बनाया था, कुल देवी देवता जो है नहीं मालूम, तो भी कोई डरने की बात नहीं है। ज़्यादा नहीं बता रहा, अमावस्या के दिन एक दिया जलाइए घी का, कुल देवी और कुल देवी देवता, कुल देवता और कुल देवी का एक एक माला कर लीजिए और उनको भी कीजिए कि हमें साधना के मार्ग में आगे बढ़ना, हमें रास्ता दिखाइए, हमारे घर पे कृपा कीजिए। और एक अमावस्या के दिन ही शिवलिंग के पास जाके आटे का दीपक जलाइए पितरों के लिए। ये पितरों को आपने सही कर लिया, कुल देवी देवता को आपने वापसी अपना बुला लिया, आप जहाँ से कुल देव आपकी शुरुआत हुई है जड़ से, कुल गुरु आपने उनको बना लिया जो आपको पता नहीं था। अब वो गाइडेंस करेंगे और देखना बहुत जल्द आपके पास कहीं ना कहीं से गुरु आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि अब ये तो हो गया फिलोसफिकल, आपको क्या करना है, क्या कैसे आपको गुरु मिलेंगे। प्लस अगर आप ये सब कर पा रहे हैं और ये सब संजोग कंप्लीट हो रहा है आपसे, कई लोगों को इसमें भी अड़चन आएगी, मैं सच बता रहा हूँ। पॉडकास्ट देख लेंगे, मन करेगा, अरे यार स्पीच में बोल रहा था। हाँ अच्छा ठीक है, नहीं ये कंप्लीट करने दो, अंदर से आ रहा है फटाफट जो मैं बोल रहा था। हाँ तो बहुत सारे लोगों को बहुत सी कठिनाई आएंगी इसमें भी, इसको मजाक मत समझना। देखना ऐसा भी होगा, मैं सच बता रहा हूँ, पॉडकास्ट देखेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, उठ के हो सकता है मंदिर जाने का निश्चय कर ले, अगले दिन मूड स्विंग हो जाए, जाए ही ना जाए, या कुछ काम पड़ जाए, जाए ना जाए। कई बार होगा ये, या जाए मंदिर तो होए ना, फिर लगे कि क्या नॉनसेंस हरकतें हैं 21st सेंचुरी में, क्या कर रहा हूँ, साधना वाधना सब, मतलब ऐसे ऐसे अजीब से ख्याल आएंगे कि होएगा नहीं। हो सकता है, ऐसे कई बार हुआ है, मेरे कुछ ऐसे नोन हैं, यंग बच्चे हैं जिन्होंने दीक्षा ली है हमारे गुरुजी से, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। मैं स्पेशली 2 लड़कों का नाम लूंगा, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, साधना सिद्ध होने वाले, कुछ दिनों का जाप, सब अच्छे से कर रहे हैं। अचानक से कोई ऐसा उनकी लाइफ में आया, फीमेल अटेंशन, कि वो किसी न किसी तरीके से उसी दिन उसी समय, जो समय जाप का था, वो बंद करा गया और 2 दिन बाद गायब। 2 दिन बाद वो बंदे का वजूद ही नहीं, कि मिल ही नहीं रही, वो कहाँ काम, जो ऑफिस बताया उसे, ये सच्ची कहानी है कि मेरे को फ़ोन आया, भैया ऐसे ऐसे हुआ, बड़े खुशी से, मैं तो अपने प्यार ढूंढ रहा था, मेरे को प्यार मिल गया। मैंने कहा इतनी जल्दी, मतलब जादू तो है नहीं 10 दिन में कुछ हो जाएगा। तो मैं उसको समझाया, मैं कहा डिस्ट्रैक्शन समझना, अपनी समझना नहीं, मेरे को तो ऐसा ऐसा हो गया, मैं तो शादी करने वाला हूँ। मैं कहा ठीक है। तो इतना मतलब चीज़ें परफेक्ट हो गई, और 2 दिन बाद जो ऑफिस वो बता के गई हैं, वो ऑफिस में उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। जो घर वो बता के गई है, उस घर में कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये क्या तो होगा उनके साथ में? कोई ऐसी ये negative निचले स्तर की energy- शक्तियां होती हैं जो चाहती हैं कि आप ना आगे बढ़ो उतना ज़्यादा। उनको भी तो डर लगता है कि आप महान होते वाले हो, तो डिस्ट्रैक्शन आती हैं, किसी भी रूप में आ सकती हैं। कलयुग है, लड़की बन के आया, बिल्कुल हटा दिया उसको, दारू पिला दी उसी दिन। ऐसे डिस्ट्रक्शन तो हफ्ते पहले- में एक दिन उसको सिर्फ दारू नहीं पीनी थी, और उसी दिन उसने पी ली। और उसी ने चूज करा था कि मैं नहीं पीऊंगा। मैं तो उसे पीने वाली कहा था कि तू कर ले, तो अभी बच्चा है, नहीं संभाल पाएगा। ये सब झंझोड़ देती हैं चीजें अंदर से ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल वो चाहिए पीस। बट हुआ ऐसा, एक और के साथ हुआ जाप करते करते।
तो ये सब चीज़ें समझ काफ़ी अड़चने आएंगी। इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आपने मैंने बता दिया आपने कर लिया प्रोसेस कंप्लीट। और अगर आप कर पा रहे हो तो फील लकी कि आपके ऊपर पहले से माता की कृपा है, आपको माता ने ही चूज करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपने नहीं करा। अगर आप ये सब स्टेप कंप्लीट कर पा रहे हो तो यहाँ से आगे मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। मैं आपको आपके आचरण के अनुसार जिस तरीके के आप गुरु चाहते हैं, जो आपको सात्विक कराएं, मतलब प्याज लहसुन ना खाने वाले, वो गुरु दे दूंगा। अगर कोई खाना पीने वाला करना चाहता है तो मैं वो गुरु दे दूंगा। जिस भी तरीके का आप जो उसी भी महाविद्या का कहेंगे मैं उसका गुरु आपको, हम लोग आपको ट्राई करेंगे कि उनसे ज्वाइन करवाएं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है, बिल्कुल, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम नंबर देंगे, आप एक बार उनसे बात कीजिएगा, सो दैट आपके माइंड के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो उनके सही जवाब आपको मिल पाए। देखिए हमारा ये पर्सनल या प्रोफेशनल काम नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक सेवा भाव है। जैसे आज हमें माता ने चूज करा है कुछ बताने के लिए, हम माध्यम बने हैं। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरा ये काम नहीं है किसी को गुरु मिलवाना, ना ही हमारा ये उद्देश्य था। बस हाँ, अगर कोई इतना ही लकी है और उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो देख रहा है सही टाइम पे और मंदिर पे ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है जो गुरु से आवाज़ आई जो करना चाहिए, तो इट मीन्स कि माता का इशारा है, हमें सिर्फ दरिया बनना है उसका। तो वहाँ से आगे हमें करना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी हो जाएगी एक तरीके से। तो जो हमारा नंबर होगा उस पर प्लीज़ उस तरीके से जैम मत कीजिएगा। अपना प्रॉपर, अगर आप इंटरेस्टेड है तो अपना नाम, अपना आधार कार्ड, ताकि हमें पता लगे आपका गोत्र और आपका नाम क्या है, आप हिंदू हैं, वो सब चीज़ें भेज के आप करिएगा। और हमारी सर्विस निःशुल्क रहेगी, हम कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, ना गुरुजी चार्ज करेंगे, ना मैं चार्ज करूँगा, ना हमारी टीम चार्ज करेगी, ना कोई तरीके का चार्ज होगा। हाँ, गुरु जहाँ होगा वहाँ तक जाने आने का सब आपका रहेगा, वो भी हम पैसा नहीं देंगे, हम कोई ट्रेन टिकट या कुछ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी साधना, आपका रास्ता है। तो इसके लिए जाना पड़ेगा या फोन पे भी हो सकता है? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें तो ऑफलाइन ही होती हैं। गुरु दीक्षा प्राप्त करना एक प्रॉपर तरीका होता है, उसका एक छोटा सा हवन होगा, ठीक है, छोटा सा पूजन होगा, जो भी महाविद्या आपको चूज करें उसी महाविद्या का, ठीक है, वो आपको अपने सामने माला प्रदान करेंगे, फिर आपको मंत्र मिलेगा जो सिर्फ आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं होगा, सीक्रेट होगा, फिर आपको करना सिखाया जाएगा, फिर आप उनके सामने माला करेंगे। गुरु कवच भी देता है कि कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हो तो गुरु के थ्रू होके निकले। एक बार तो जाना पड़ेगा, 1-2 घंटे का काम है, बस 1-1.5 घंटे का। देखिए जनरली जब हम पॉडकास्ट करते हैं ना तो हम फ़ोन नंबर्स और पर्सनल लिंक्स अलाउड नहीं करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है कि कई बार मिसयूज़ हो जाए। लेकिन यहाँ पर्सनली मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही देखी कि मार्केट में बहुत सारे स्कैम हैं और एक जो सच्चा आदमी है वो ठगा जा रहा है। तो क्यों ना पॉडकास्ट करने का रीज़न यही था कि सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं वो एक रेपुटेड कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन से होने चाहिए, और दूसरा कोई पैसे का लोभ एंड लालच नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बिल्कुल सेवा भाव से हमने सोचा कि क्यों ना हो सकता है कि ये ईश्वर का संदेश है कि हम सही लोगों तक एक सही मार्ग लोगों को दिखाएं ताकि वो भक्ति मार्ग पे चले, साधना मार्ग पे चलें और ईश्वर को प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ हमने चार्ज नहीं किया है, एंड एक सेवा भाव से हमने एक कोशिश की है कि एक सच्चा गुरु लोगों को मिल सके। लेकिन अब एक सवाल ये उठ रहा है कि लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जो साधना मार्ग है वो कितना कठिन है। क्या लोगों को जो भी नॉनवेज खाते हैं या स्मोकिंग वगैरह है वो उनको छोड़ना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। मैंने अभी तो बताया कि नॉनवेज खाते खाते भी कर सकते हो, स्मोकिंग करते करते भी कर सकते हो, ड्रिंक करते करते भी कर सकते हो। इवन दो करने के ब्रह्मचर्य कहाँ रह गया इसमें? अब तो मैं कह रहा हूँ सब कुछ करके भी आप आके भी कर सकते हो। देयर आर सर्टेन देवी देवता जिनके खुद के पुराणों में लिखा है, हम पढ़ते नहीं ना। प्रॉब्लम यही है, कितने लोग हैं जिन्होंने महाशिव पुराण या रामायण या ये खुद से पढ़ी है? ये बताओ, सुनी नहीं किससे, खुद से पढ़ी है, रील्स में नहीं देखी, क्योंकि रील्स में तो कुछ भी चल रहा है, गीता ज्ञान के ऊपर शायरियाँ चल रही हैं, मैं पढ़ता हूँ ना। हाँ। देखते हैं हम सभी, छुपा तो कोई नहीं है किसी से भी, दोस्ती फिलॉसफी सब चल रही है। आप पढ़िए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, समझिए, ये तो पुराण है। फिर उसके बाद उपनिषद, बहुत सी चीज़ें हैं। समझने वाली बात ये है, छोटे से उस पर आते हैं कि कुछ कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल पुत्र उसमें स्वीकार करते हैं। तो पुत्र कभी भी दुष्ट या क्या कहते हैं उसको, गंदे का क्या शब्द है जो ये लोग यूज करते हैं, अशुद्ध नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा ही शुद्ध होता है पेरेंट्स के लिए। बच्चे ने कभी पॉटी भी करी हो तो सिर्फ माँ ही उसको उठाती है,
बाकी सब दुनिया अड़ जाती है। माँ कभी सोचती है नहीं ना, फिर क्या वो कहेगी तू धो धा क्या फिर मैं उठाऊंगी गोदी में, नहीं ना। तो आपने तो हमेशा से ही गंदगी करी है जीवन में, हम तो हमेशा ही गंदे रहेंगे। मानव शरीर में हम शुद्ध कभी हो नहीं सकते, ठीक है, चाहे वो नॉनवेज हो जाए, चाहे वो कुछ हो जाए, चाहे वो स्त्री का टच हो जाए, चाहे कोई गृहस्थ हो जाए, कैसा भी हो जाए, हर कोई इंसान भैया, गृहस्थ, शादीशुदा, दारू पीने वाला, स्मोकिंग करने वाला, नॉनवेज खाने वाला, हर इंसान साधना कर सकता है। हाँ, देवी देवता अलग अलग हैं उसके लिए। जैसे माँ, मैं छोटा सा बता ही देता हूँ, माँ काली की साधना आप करो। जितने भी लोग हैं नॉनवेज खाना चाहते हैं, दारू पीना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं चाहते, नहाना भी नहीं चाहते लोग, ऐसे भी बच्चे हैं ना कॉलेज में, नहाना भी, जो बिना नहाए भी साधना करना चाहते हैं, वो कर लीजिए माता काली की। और बताइए, आप खा के पी के नहा के धो के बिना नहाए भी कर सकते हो, खा पी के भी मंत्र जप कर सकते हो, कुछ नहीं कई होगा। लोगों को ये लगेगा जो हाँ, कई लोगों को ये लगेगा कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हो सकता है मैंने स्टार्ट कर दी लेकिन पूरी ना हो पाए, तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट? तंत्र मार्ग में कोई साइड इफेक्ट नहीं इस तरीके के बीच में छोड़ने के, और तंत्र मार्ग में कोई इतने ज्यादा रूल नहीं होता आपको शुद्ध रहने के, समझ रहे हो। कुछ ऐसे मार्ग हैं जिनमें आपको बिल्कुल शुद्ध रहना होता है, नहा धो के बिल्कुल आसन बैठना होता है, बहुत सी चीजें करनी पड़ती है। बट जो मैं बता रहा हूँ तंत्र मार्ग, दक्षिणाचार मार्ग, जब आप गुरु के सानिध्य में करते हैं, गुरु की नज़र में करते हैं, तो बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है ना। इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे ना बली वली देनी पड़ती है, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता, पंचतिक्त नहीं करने पड़ते, दारू मांस मदिरा कुछ चढ़ाना नहीं पड़ता, और आप खा भी सकते हो तो भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। प्लस क्या था? नहीं, सवाल यही था कि बीच में छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़। स्पेसिफिकली उसके भी कुछ उपाय होते हैं जिससे आपका बीच में बंद कराई जा सकती है, क्षमा प्रार्थना होती है, और भी चीज़ें होती हैं जिससे आपका अगर बंद खराब ही है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वो गुरु करा देता है। बट आप ऐसा सोचिए मत कि आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा होता ही नहीं है कि बीच में छोड़ना पड़े। हम सब ने स्कूल पूरा करा है ना, फिर बीच में किस किस ने छोड़ा है? कुछ अभागी लोगों ने छोड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि आपके इस वीडियो को देख के बहुत सिंपल, बहुत सारे लोगों के तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि पर्सनली बहुत सारे लोगों से मैंने बात की थी, एक जनरल डिस्कशन रहता है, उनको लगता है कि यार मैं अपना काम छोड़ के कैसे साधक बन जाऊं, काम कैसे कर, आपके काम में ही हेल्प करेगी ना। मैं बहुत इजीली बताता हूँ, माता काली की तपस्या कीजिए, आप खाते पीते कुछ भी टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको अगर ऐसा कोई गाइडेंस चाहिए, केयरिंग चाहिए, केयरिंग नेचर है माता काली का, सबसे ममता प्रिय, वो आपके साथ साथ रहने लगी, आपको ऐसे लगे आपका ध्यान रख रहा है कोई, आपके खाने की टेंशन, आपको कहीं जाने में भय नहीं लगेगा। कई लोगों को दूसरी सिटी में जाके डर लगता है होटल में सोने से, कहीं जाने, वो जहाँ जाओगे वातावरण एकदम शुद्ध मिलेगा। माता काली की करिए, शांति आएगी मन में, ठीक है। आपको भोग की प्राप्ति कुछ ऐसा चाहिए जो दुनिया से परे हो, माता तारा की कीजिए, ठीक है। आपको मोक्ष चाहिए, माता तारा की कीजिए। आपको नहीं मन कि मैं बार बार ये जीवन के उसमें पढ़ूं, ठीक है। आपको स्पेशली आपको माइंड शार्प करना है, त्रिभुवन सुंदरी की कीजिए, ठीक है। आपको फेम चाहिए थोड़ी सी, भुवनेश्वरी माता की कीजिए। पैसा चाहिए, भुवनेश्वरी माता की। एक तेज चाहिए चेहरे पे, वो भुवनेश्वरी माता की कीजिए। आपको बिजनेस, आप बिजनेस को बूम करना चाहते हैं कि बिजनेस ही करना और पैसा बनता जाए, आप भैरवी माता की कीजिए। आपको घर में आपको स्पेशली कुछ ऐसा है कि भाई आपको थोड़ी शक्तियाँ चाहिए, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर के लिए बताता हूँ, आप बगलामुखी माता की कीजिए। आप लोगों की परेशानियाँ रोक सकते हैं, आपकी दवाई में ऐसी वो आ जाएगी कि आप मतलब बड़े बड़े रोग रोक सकते हैं, ठीक है। आप लॉयर हैं, माता बगलामुखी की कीजिए, ठीक है। आप सीए हैं, आप माता बगलामुखी की कर सकते हैं। आप सीए हैं, आप माता भुवनेश्वरी की कर सकते हैं। आप सीए हैं, भैरवी की कर सकते हैं, ठीक है। आप म्यूजिशियन हैं, आप माता कमला की कीजिए। आप आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, माता कमला की कीजिए, ठीक है। आपको टीवी पे आना है, पॉडकास्ट करते, कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आपका चेहरा दिखे, फेस वैल्यू हो, या आपको पॉलिटिक्स में जाना है, माता मतंगी की कीजिए, ठीक है। फेम चाहिए, माता मतंगी की कीजिए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो अलग अलग हाँ, आपको किसी का स्पेसिफिकली आपको पता है कि आपके साथ कुछ अनिष्ट हो रहा है, आपके घर में किसी ने भूत बाधा या कुछ ऐसा कर दिया जो आपको पता लग रहा है कि कहीं से इलाज नहीं हो रहा, आप माता धूमावती की कीजिए। वो आपके वो सारे जो किया करा है वो भी खत्म कर देंगे, और उल्टा जिसने करा उसके ऊपर 10 टाइम्स प्रभाव आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में हमें बताइएगा, ताकि हम इनके सही जवाब आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। थैंक यू।